नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीव ए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानावमान ओ। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी है, 6 अप्रैल 2020 का दिन और महावीर जयंती का आज दिन है। ईसा पूर्व 599 में और विक्रम पूर्व 542 में आज के दिन, आज की रात में परम प्रभु महावीर ने एक शिशु के रूप में इस दुनिया में मानो वे बाहर आए थे, गर्भस्थ थे, फिर आज बाहर आए थे। हमारी दुनिया में यदा कदा महापुरुष भी जन्म लेते हैं, मानो कि यह इतना दुनिया का सौभाग्य है कि बीच बीच में महापुरुषों का दर्शन करने का या महापुरुष उनके बीच होते हैं, यह मानो उस दुनिया का सौभाग्य है। मान्यता तो यह है कि पूरी दुनिया में कहीं न कहीं, इस सृष्टि में कहीं न कहीं तीर्थंकर अवश्य रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता जब इस पूरी सृष्टि में कहीं भी तीर्थंकर विद्यमान न हो। और मान्यता तो यह भी है कि एक ही नहीं, कम से कम 20 तीर्थंकर हर क्षण एक साथ साइमल्टेनियसली, युगपत एक समय में कम से कम हमेशा 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो 170 तक हो सकते हैं। यह दुनिया का बड़ा मानव भाग्य है। भगवान महावीर जम्बूद्वीप के इस भरतक क्षेत्र के 24वें वर्तमान अवसर पीढ़ी के अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। आज से 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष से भी कुछ अधिक पहले वे इस दुनिया में विराजमान थे। भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी सन 1974 में मनाई गई थी। एक ऐसी आत्मा जिसने पिछले अनेक जन्मों में साधना की थी, तपस्या की थी, और मानो कि अनेक जन्मों की साधना तपस्या पुंजीभूत हुई, पिंडीभूत हुई, और वे भगवान महावीर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उस स्थिति को परम वीतरागता, पूर्ण वीतरागता
और सर्वज्ञता की स्थिति को प्राप्त हो गए। सर्वज्ञ हो जाना, वीतराग तो हो जाना होता ही है। वीतराग होने के बाद ही किसी को सर्वज्ञता प्राप्त हो सकती है। यानी सर्वज्ञ होने की अर्हता है कि वीतराग बनो। पहले वीतराग बन गए हो तो फिर तुम सर्वज्ञ बनने के लायक हो। वीतराग नहीं बने हो तो तुम सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनने के लायक ही अभी हुए नहीं हो। परम प्रभु महावीर ने आज के दिन यानी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म लिया और एक शिशु ही थे। उम्र से आगे बढ़े, शिक्षा के लिए कलाचार्य के पास भी भेजा गया, परंतु इतने ज्ञानी थे कि कलाचार्य ने सोचा इसको मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो मेरे से ज्यादा जानने वाला है। इतने ज्ञानी थे, जिन प्रश्नों का उत्तर उनके गुरु को नहीं आया, कलाचार्य जी को नहीं आया, उन प्रश्नों का उत्तर वर्धमान यानी प्रभु महावीर का नाम पहले वर्धमान था, वर्धमान ने दे दिया और आगे बढ़े। गार्हस्थ्य का जीवन भी जिया और आखिर युवा अवस्था में लगभग 30 वर्ष की अवस्था में, जवानी में उन्होंने संयम जीवन स्वीकार किया, मुनि दीक्षा ग्रहण की और सामायिक को स्वीकार कर लिया, सामायिक चारित्र को स्वीकार कर लिया, अनगारता को स्वीकार कर लिया, अकिंचन बन गए। लगभग 12.5 वर्षों तक सघन साधना की। साधना चित्री चित्री भी हो सकती है, बिखरी बिखरी भी हो सकती है, तो लगता है उनकी साधना सघन थी, बहुत निश्चिद्र थी, ठोस थी और अकेले भी रहे, एकाकी साधना भी की। मानो अभय के महान साधक थे। साधना में अभय का भी बड़ा अच्छा स्थान है कि डरे नहीं, जो भी प्रतिकूलता भी आ जाए, समता शांति, समता शांति, न डरना न डराना, न हिंसा में जाना, बस अहिंसा में रहना, समता में रहना। भगवान महावीर की साधना को हम समता की साधना के रूप में देख सकते हैं। भगवान महावीर की साधना को हम अहिंसा की साधना के रूप में देख सकते हैं। भगवान महावीर की साधना को हम संयम की साधना के रूप में देख सकते हैं। और तपस्या उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। भगवान महावीर अहिंसा मूर्ति थे, भगवान महावीर समता मूर्ति थे, भगवान महावीर क्षमा मूर्ति थे, भगवान महावीर संयम मूर्ति थे और भगवान महावीर मानो तपो मूर्ति थे। ऐसी परम पवित्र आत्मा का इस मानव जीवन के रूप में, वर्तमान के रूप में आज के दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जन्म हुआ था। ऐसे महापुरुष व्यापक होते हैं। उनका प्रवचन प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वे प्रवचन भी करते हैं। भगवान महावीर ने प्रवचन भी किए,
केवल ज्ञान प्राप्त किया और देशनाविदी प्रवचन भी किया। उनका प्रवचन जीवों के कल्याण के लिए, सब जग जीव रक्षण दजठयाय भगवया पावयणम सुकहियम आश्रय। जीवों की दया के साथ, जीवों के प्रति दया, इनका भी उद्धार हो, कल्याण हो, उन्होंने प्रवचन भी किया। आज हमारे पास आगम है, जैन आगम, और आगम की वाणी, हम आगमों का स्वाध्याय करें, हमें दिशा निर्देश पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। आगमों की वाणी मानो एक आर्ष वाणी है, पवित्र वाणी है, कल्याणी वाणी है। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। जैन शासन भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। आज महावीर जयंती है और मैं एक छोटे से हॉल में बैठा बैठा, और वहां भी हॉल में केवल साधु मेरे पास है। हॉल के अंदर कोई गृहस्थ है तो एक माइक आदि व्यवस्था वाला है, और कोई परिषद के रूप में अन्य कोई गृहस्थ भी नहीं है। बाहर जरूर कुछ लोग बैठे हैं। यानी महावीर जयंती का प्रोग्राम एक मानो भीतर में बैठकर मनाया जा रहा है। जो प्रोग्राम एक बड़े स्तर पर भी हो सकता है, अनेक जैन संप्रदायों के आचार्य साधु आदि आदि साथ में भी मना सकते हैं, परंतु इस बार का यह प्रोग्राम उस रूप में नहीं हो रहा है। और जहां मुझे महावीर जयंती का प्रोग्राम करना था, महाराष्ट्र के अंबाजोगाई जो भी क्षेत्र में, मैं वहां भी नहीं पहुंच पाया हूं। और अभी सोलापुर महाराष्ट्र में या सोलापुर के पास के स्थान में यह ब्रह्मदेव माने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यह प्रांगण स्थान, यहाँ प्रवास हो रहा है। और भीतर में मानो प्रभु महावीर की जन्म जयंती मनाई जा रही है। थोड़ी देर पहले करीब 1 घंटा तक हमने जप और गीत संगान का कार्यक्रम किया, वह भी भीतर में किया। और अब महावीर जयंती के संदर्भ में कुछ बताया जा रहा है। प्रोग्राम भीतर में हो रहा है, पर कई बार भीतर की बात बाहर भी जा सकती है। भीतर में होने वाला तत्व है वह बाहर भी प्रस्फुटित हो सकता है। तो हो सकता है भले मैं भीतर में बोल रहा हूं, पर मेरी बात बाहर भी पहुंच रही होगी या पहुंचाई जा सकेगी। खैर, मैं बता रहा हूं कि आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का यह दिन महावीर जयंती का दिन। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, भगवान महावीर को मानने वाले हैं, जैन शासन के सदस्य हैं। जैन शासन में साधु साध्वियां भी हैं, चारित्रात्माएं, त्यागी भी हैं, गृह त्यागी हैं। तो गृहस्थ लोग भी भगवान महावीर के अनुयायी हैं। जैन समाज है और जैन समाज में ज्ञान का विकास भी हो, साधना हम सब की ओर आगे बढ़े। नमस्कार महामंत्र का जप हम करें और जैन गृहस्थ खान पान पर भी अपना ध्यान रखें कि जैन हैं, भगवान महावीर के अनुयायी हैं। नॉन वेज से बचें, शराब जैसी चीज से बचें, खान पान में अशुद्धि न हो और हमारे व्यवहार में अहिंसा रहे।
हम सहिष्णुता भी रखें और व्यवसाय में जैन श्रावक गृहस्थ प्रामाणिकता का यथासंभव प्रयास रखें और जैन शासन के हम सदस्य हैं। साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाएं भगवान महावीर का यह चतुर्विध संघ 4 तीर्थ की स्थापना करने से तीर्थंकर बनते हैं। तो भगवान महावीर के जीवन को हम पढ़ें। आयारों में संक्षेप में 9वें अध्ययन में भगवान महावीर का जीवन प्रस्तुत किया गया है और पहले के जो 8 अध्ययन, 7वां तो है नहीं, बाकी जो अध्ययन है 8 तक के, उनमें मानो भगवान महावीर का दर्शन उसको पढ़ा जा सकता है। आयारो जो 11 अंगों में पहला आगम है, उधर आयार चूला में भी भगवान महावीर के जीवन को पढ़ा जा सकता है संक्षेप में। और अनेक ग्रंथ हैं आज जिनके माध्यम से भगवान महावीर को पढ़ा जा सकता है। जैन शासन के लोग भगवान महावीर को भी पढ़ें और जो ये हमारे आगमों के उपदेश हैं उनको जीवन में आत्मसात करने का प्रयास भी करें। महावीर जयंती वर्ष में एक दिन आती है, अपने अपने ढंग से मनाई भी जाती होगी। इस बार तो थोड़ा दूसरा माहौल है, फिर भी इस बार भी अपने अपने ढंग से मनाने वाले मना रहे होंगे, मनाया होगा या मनाएंगे। जो भी हम महावीर प्रभु की जन्म जयंती मनाते हैं, यह मनाना भी अच्छा है, महापुरुषों को याद करना भी अच्छा है, उनके बारे में कुछ बताना भी अच्छा है, कुछ तो लाभ मिल ही सकेगा। तो ऐसे परम पुरुष जो दुनिया में आते हैं, मानो दुनिया को प्रकाश देने वाले होते हैं, अंधकार में प्रकाश करने वाले होते हैं। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जुने, लोक में उद्योत करने वाले होते हैं। भगवान महावीर तीर्थंकर थे और वे उद्योतकर थे, प्रकाश देने वाले थे, ज्ञान का प्रकाश देने वाले थे। ऐसे महापुरुषों से जो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, उस प्रकाश में रास्ता दिखने लग जाता है, स्पष्ट हो जाता है, फिर चलना भी आसान हो सकता है। रास्ता दिखे ही नहीं तब तो चलना भी मुश्किल हो सकता है। रास्ता साफ दिखता रहे तो चलना आसान हो जाता है। भगवान महावीर एक मार्गदर्शक थे, मार्ग दिखाने वाले थे, पथदर्शक थे। हमारे जीवन में पथदर्शक, मार्गदर्शक का भी बड़ा महत्व होता है। मार्गदर्शक ठीक मिल जाए और उससे हमें मार्ग ठीक मिल जाए, फिर तो चलना हमारा काम है। चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एक एक कदम आगे बढ़ें तो मंजिल निकट हो सकती है, दूरी कम हो सकती है। हम चलने का प्रयास करें। गति तेज हो बढ़िया, धीरी हो तो धीरी गति से, धीमी गति से भी चलें, चलते रहें, चलते रहें। हमें पहुंचना है मोक्ष तक। भगवान महावीर स्वयं मोक्ष में पधार चुके, मानो दुनिया को रास्ता बता गए और स्वयं मंजिल को पा गए। स्वयं मंजिल को पा गए और मानो दुनिया को मंजिल है वो मंजिल बता गए। तो जो मंजिल हमें ज्ञात है, उस मंजिल की तरफ हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा मार्ग अहिंसा का मार्ग है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र का मार्ग है। हमारा मार्ग संयम का मार्ग है, हमारा मार्ग तप का मार्ग है। मार्ग थोड़ा कठिन तो भले हो, पर मंजिल बढ़िया है, तो उस मार्ग पर चलने का हमें आयास प्रयास करना चाहिए। मार्ग कैसा, इसका महत्व संभवतः कम है, मंजिल कैसी, इसका महत्व ज्यादा है। तो मंजिल कैसी है, मंजिल बढ़िया है, तो मार्ग भले थोड़ा उबड़ खाबड़ हो, कठिन हो, तो हमें उस पर भी चलने का प्रयास करना चाहिए कि मंजिल बढ़िया मिल जाए। तो भगवान महावीर ने तो मानो बढ़िया मंजिल को प्राप्त कर लिया और मानो दुनिया को बढ़िया मंजिल की बात बता गए। हम उस बढ़िया मंजिल को पाने के लिए उसके मार्ग पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रयी की आराधना करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आज का यह दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, जिसका जैन शासन में बड़ा महत्व बना हुआ है, और यह दिन एक वर्ष में एक बार आता है, पर एक सुंदर प्रेरणा देने वाला बन सकता है। और ऐसे दिवस पर हम प्रभु महावीर का स्मरण करते हैं, हम उनकी शरण लें, उनका स्मरण करें और समीचीन सम्यक मार्ग पर चलने का प्रयास करें। 4 तीर्थ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, यह चतुर्विध संग, चारों तीर्थ तो साधना करे ही। जो 4 तीर्थों में न भी हों, अन्य मानव हैं, हम उनको भी सन्मार्ग बताने का जितना अवसर प्राप्त कर सकें, जितना प्रयास कर सकें करें, क्योंकि ऐसे महापुरुष हम यूं माने सबके हैं। जो भी उनका बने, उन सबके मानो वे बन जाते हैं। तो हम उनके बने, यानी उनके बताए गए या आगम आदि में प्राप्त होने वाले तत्वों पर ध्यान दें। तो ऐसे महापुरुषों के विचारों, कह दें उपदेशों से मानव लाभान्वित हो सकता है। तो दुनिया का मानो यह एक भाग्य है कि ऐसे महापुरुष दुनिया में पैदा होते हैं, वे राह दिखाते हैं और मानो कईयों में चाह पैदा कर देते हैं, चाह पैदा हो जाती है। और राह दिखा देना और चाह पैदा कर देना बहुत अच्छा काम है कि अच्छी राह दिखा दो, लोगों में उस राह पर चलने की चाह पैदा कर दो। राह और चाह, ये दो जो पैदा करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, वे महापुरुष कितना बड़ा काम करते हैं। तो हम भी दुनिया को राह दिखाने का और चाह, अच्छी चाह पैदा करने का, स्वयं भी अच्छी राह पर चलने का, स्वयं में अच्छी चाह को पुष्ट करने का अगर प्रयास कर सकें, एक अच्छा काम हो सकेगा। मैं परम प्रभु महावीर के प्रति आज महावीर जयंती के अवसर पर श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूँ। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम राहु मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं भवद्रामि सिद्धे शरणं भवद्रामि साहु शरणं भवद्रामि केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवद्रामि।